लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने ट्रांसलेशन में और अनुवाद वाले में। एक्टिविटी है, एक्टिविटी भी देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ एन ओल्ड मैन इन आवर सोसाइटी, एक बूढ़े इंसान का हमारे समाज में क्या स्थान है। डू अ प्रोजेक्ट वर्क, एक प्रोजेक्ट वर्क कीजिए टू फाइंड आउट द रियल पोजिशन ऑफ एन ओल्ड मैन इन आवर सोसाइटी, जो वास्तविक जगह है, वास्तविक स्थान है एक बूढ़े इंसान के हमारे सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि यह पाठ किसके बारे में है, ययाति के बारे में है। तो यही पूछा जा रहा है कि एक बूढ़े इंसान की क्या पहचान है, एक बूढ़े इंसान की क्या स्थान है, पहचान नहीं, क्या स्थान है समाज में, वो कहाँ स्टैंड करता है। क्यों ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बूढ़ा होने पर आदमी, बताया जा चुका है, शरीर साथ नहीं देता है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, है ना, सामर्थ्य नहीं रहता है, इच्छा शक्ति घट जाती है, मानसिक क्षमता घट जाती है। तो इतना सब हो रहा है, इतना सब में वो जो स्थान है वो कहाँ गया, तो ये आपको खुद से करना है। जैसे हम थोड़ा सा बात बता दे रहे हैं, जैसे हम लोग, अगर हमारी समाज की देखा जाए तो बूढ़े लोगों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, है ना, ये तुम भी जानते हो, तो हम लोग भी जाना तरह लोग कि एक बूढ़े इंसान के ठीक ठाक स्थिति नहीं है। कैसे में देखो, पेंशन लेना पड़ता है ना, पेंशन में भी दिक्कत होता है। अभी कुछ दिन न्यूज आया था पहले कि करीब 3 लाख लोग हैं, 3 लाख इतने लोग कोर्ट में हैं। क्यों हैं कोर्ट में भैया? क्योंकि इनके बेटा बेटी जो है, इनके बेटा बेटी ये इनको घर से भगा दिए हैं, तो उसी रहने के लिए ये कोर्ट में गए हैं कि भैया हम लोग इसको पढ़ाएं लिखाएं, अब ये हम लोग को छोड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 3 लाख यार कम नंबर नहीं होता है। भूटान का पूरा जनसंख्या नहीं है अभी 8 लाख 9 लाख, मतलब भूटान की पूरे जनसंख्या के 1/3 हम लोग के सिर्फ कोटे में है, माई बाबू, है ना, बूढ़े लोग ही हैं। तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। गांव में भी देखते हैं हम लोग, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं, जब उनमें, क्योंकि जवानी में तो भैया काम करते हैं। एक अमीर इंसान का तो ठीक है, लेकिन भारत किससे बना है? भारत बना है मध्यम वर्गीय परिवारों से। मध्यम वर्गीय परिवारों में इतना रहता है, मध्यम वर्गीय परिवारों में खाना है, कमाना है, कुछ दिन के लिए बचाना है, फिर से खत्म हो जाना है, ठीक है, यही हाल है। तो जब ये हाल रहेगा, तुमको लगता है कि बुढ़ापे के लिए उतना बच पाता है? नहीं बच पाता है। तो भाई लोगों को कुछ कुछ काम करना पड़ता है जिसमें वो नहीं हो पाता है। अब बुढ़ापा में यार तुम अब थोड़े ना जवानी की तरह बोझा ढोलेंगे, अगर ऐसा इंसान भी है, काम भी नहीं हो पाता है, रिटायरमेंट भी करना पड़ता है ना। अब तुम 70 साल के हो, 70 साल की उम्र में कोई कौन सा कंपनी तुमको अपने अंदर लेगा, भर्ती लेगा या तुमसे काम हो पाएगा 70 साल की उम्र में? भले अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी 71 साल के हो गए हैं ना, 71 ईयर्स के हो चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन कंपनी की बात की जा रही है। हर कोई थोड़े ना भैया प्रधानमंत्री बन जाएगा। एक आप जैसे अगर आप रहते भी हैं तो आप खुद से पता कर सकते हैं क्या स्थिति है, या आप देखते भी हैं उससे भी बता सकते हैं। अब आते हैं हम लोग हाँ, यहाँ पर एक मज़ेदार बात बताना भूल गए हैं कि एक और ख़बर हम पढ़े थे कि वो पंजाब का इंसान था, 100 साल उसका उम्र था, 100 ईयर्स, 100 साल। तो वो अपने नाती के लिए अभी भी वो डेली 100 साल के होते हुए भी बावजूद वो प्रतिदिन क्या करते हैं, तो सब्जी बेचते हैं, वो जो सब्जी बेचते हैं अभी भी। और ये न्यूज आया था कि शायद जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, कि चंडीगढ़ के उसी एरिया का न्यूज़ था, पूरा याद नहीं हमको। उन्होंने पैसा भेजा उनके अकाउंट में थी 1 लाख रुपया, आप ले लीजिए, आप इतना 100 साल के होके भी काम कर रहे हैं। तो वो पैसा लेने से मना कर दिए, बोले कि नहीं, हम अपने कमाई का खाएंगे। तो बताओ 100 साल हो चुका है, तो ऐसा ना हौसला चाहिए, जवान इसको बोलते हैं असली आदमी, है कि नहीं। एक सोचे कि आपको बात बता देते हैं। ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद। क्या बोला जा रहा है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू हिंदी और योर मदर टंग। तो इन जो वाक्य हैं इनको अपनी मातृभाषा में या तो हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। मातृभाषा में आप कर सकते हैं, पहले हिंदी में तो हो जाए एक बार। तो पहला है, राजीव वाज गोइंग टू मार्केट व्हेन स्टार्टेड रेनिंग। राजीव बाजार जा रहा था जब पानी की शुरुआत हुई, या ये होगा राजीव बाजार जा रहे थे तभी बारिश शुरू हुई।
तो इन दोनों में हम पहले वाला जो एग्जाम्पल है इसमें हम खुद अभी पूरी तरह से सहमत नहीं है। कौन सा होगा? ये होगा कि राजीव बाजार जा रहे था जब बारिश शुरू हुई, या कि ये होगा कि राजीव बाजार जा रहा था या थे तभी बारिश शुरू हुई। यहाँ पर लिख कर रखे हैं, तो हम कहेंगे अभी के लिए आप यही लिखिए राजीव बाजार जा रहे थे तभी बारिश शुरू हुई। इसको हटा दिए। वो जो हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में 3 ठो टाइप होता है क्लॉज का, वही है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्बियल। यही 3 ठो क्लॉज होता है, बता चुके हैं इससे ग्रामर वाले वीडियो में। तो यही लिखिए राजीव बाजार जा रहे थे तभी बारिश शुरू हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाक्य क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हम लोग सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पढ़े हैं ना, तो ये सामान्य वाक्य है। यहाँ पे गोइंग क्या है? पास्ट टेंस, इसीलिए ये भी क्या है? स्टार्टेड है। पास्ट टेंस इसलिए भी पास्ट टेंस में यूज हुआ है। सीमा इज कुकिंग फूड नाउ, सीमा अभी खाना बना रही है, सीमा अभी खाना बना रही है, सीमा अभी खाना बना रही है। तीसरा, व्हेन द डोर बेल रैंग अभिनव वाज वर्किंग ऑन हिज होमवर्क। देखो यहाँ पर भी रैंग है, पास्ट टेंस है, इसलिए वर्किंग है। वर्किंग भी क्या है? पास्ट टेंस है। वाज वर्किंग पास्ट टेंस है, क्योंकि सामान्यतः अपवाद वाला केस नहीं है, इसीलिए। तो जब दरवाजे की घंटी बजी, अभिनव अपना गृह कार्य कर रहा था, या अभिनव अपना होमवर्क कर रहा था। ठीक है। चौथा, सीता इज ट्राइंग टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज। सीता पढ़ाई के लिए विदेश जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सीता इज ट्राइंग टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज। समझ में आ गया? तो सीता क्या कोशिश कर रही है? विदेश जाने की। क्यों? पढ़ाई के लिए। इसके बाद पांचवा, डज ही वॉन्ट टू गो टू मार्केट विथ हिज मदर। इसका क्या होगा? इसका होगा कि क्या वह अपनी माँ के साथ बाजार जाना चाहता है। यानी पूछता है ना, चलोगे साथ में? ठीक है, पूछता है ना कि हम जा रहे हैं बाजार, तुम चलोगे? तो वहीं पूछा जा रहा है कि क्या वह अपनी माँ के साथ बाजार जाना चाहता है। अभी जो पीछे हो रहा है, कुत्ता सब भौंक रहा है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। 6वां नंबर, मिस्टर शाह इज गोइंग आउट फॉर फिशिंग विद हिज सन टुडे। तो अभी हमने वीडियो को रोक दिया था, ये कुत्ता सब मानता नहीं है। सब क्या कीजिएगा, गली का है सब, ये गली को सब अपना बाहर डेरा समझ के रख दिया है। आगे, मिस्टर शाह इज गोइंग आउट फॉर फिशिंग विद हिज सन टुडे। इसका क्या होगा? श्री शाह, श्री होगा, मिस्टर शाह का हिंदी श्री हो जाएगा, या मिस्टर भी आप लिख सकते हैं। मिस्टर या श्री शाह अपने बेटे के साथ आज मछली पकड़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट में था, मिस्टर शाह इज गोइंग आउट, ये भी प्रेजेंट में है। सेंस जैसा आप बताए थे ना, फ्यूचर या प्रेजेंट रहेगा, तो जैसा सेंस जरूरत रहेगा वैसा ही लगा दिया जाएगा। 7वां है, आशु इज अ नॉटी बॉय इजंट ही। इजंट ही का मतलब होता है, ऐसा है कि नहीं, है ना? नहीं बोलते हैं हम लोग कि सही बोल रहे हैं ना? जी सही बोल रहे हैं ना? वही है कि आशु एक नटखटी या शरारती बच्चा है ना? नहीं बोलता है आदमी, तो सही बोल रहे हैं, वही है। आशु एक नटखटी या शरारती बच्चा है ना? ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा अंत में। उसके बाद, ओह व्हाट हॉट डे इट इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय प्रकट हो रहा है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है। ओह, अरे, व्हाट हॉट डे इट इज, अरे कितना गर्म दिन है आज। ठीक है, उसके बाद 9वां, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। ये वाक्य इससे पहले वाले, टू एयर इज ह्यूमन मतलब इससे पहले वाले में भी था। इससे पहले वाला जो था ना पाठ, उसमें भी ये वाक्य था, भूल करना मानवीय है, क्षमा करना दैवीय है। टू एयर मतलब क्या होता है? भूल करना या टू मेक मिस्टेक। ठीक है, तो वही है यहाँ पर। भूल करना मानवीय है, मतलब एक इंसान भूल कर सकता है, माफ सिर्फ भगवान कर सकते हैं। क्षमा करना या माफ करना दैवीय है, दैवी कोई चीज़ है। देखते हैं हम लोग से कितना भूल हो जाता है, लेकिन सब माफ हो जाता है अगर ईश्वर चाहे तब। ईश्वर यही चाहता है कि आपकी गलती की वो अधिक से अधिक
माफ़ी दे दे। वरना आप खुद से सोचिएगा कि आपने जितनी भी हम जो भी गलतियाँ करते हैं, अगर उन सब का हिसाब लिया जाए असली में ना, तो भैया बहुत भारी पड़ेगा। आगे, वेयर यू रेडी टू कम एंड प्ले विद मी। क्या वो है कि क्या तुम मेरे साथ आकर खेलने को तैयार थे। समझ में आ गया। वेयर यू रेडी टू कम, रेडी टू कम मतलब साथ आकर तैयार थे। टू प्ले विद, मेरे साथ खेलने के लिए, तो वही है, क्या तुम मेरे साथ आकर खेलने को तैयार थे। वेयर यू रेडी टू कम एंड प्ले विद मी। उसके बाद सीता सेड आई एम फीलिंग हंगरी। सीता सेड आई एम फीलिंग हंगरी। सीता ने कहा मुझे भूख लग रही है। ठीक है, यहाँ पर सेड है, लेकिन जैसा जरूरत है वैसा यूज हुआ है। सीता सेड है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट टोट नहीं यूज हुआ है। सीता, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं, और इसमें देखो ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट रहता ना, जैसे में ही सीता सेड डैट सी वॉज फीलिंग हंगरी। ठीक है, तो बदल जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट है इसलिए डायरेक्ट हो जाएगा। राजीव टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग आउट ऑफ द टाउन ड्यूरिंग द समर वेकेशन। यहाँ पर सामान्य वाक्य है इसलिए पास्ट टेंस है। टोल्ड इसलिए ही वाज गोइंग आउट, ये भी पास्ट है। ठीक है, तो क्या होगा, राजीव ने मीरा से कहा कि वह गर्मियों के दौरान छुट्टी के लिए शहर से बाहर जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। राजीव टोल्ड मीरा, राजीव ने मीरा से कहा कि वह गर्मियों के दौरान छुट्टी के लिए शहर से बाहर जा रहा है। तो इतना हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जितना भी ट्रांसलेशन है एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये हुआ यहाँ तक, ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है भैया। उसके बाद ये हुआ। तो आज हमारा ये पार्ट समाप्त हो गया। अब अगले भाग में हम लोग साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू करेंगे। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ सुझाव है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।